मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। इजराइल हमास संघर्ष को शुरू हुए आज 9 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और इन 9 महीनों में गजा ने हर तरह की क्रूरता, आतंक, मुस्लिम देशों का न्यूट्रल बने रहना और मानवाधिकार संगठनों की बेबसी देखी है। इसके अलावा भी गजा के लोगों ने जो देखा और सहा है उसकी हम ही कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अस्तित्व का क्या ही फायदा अगर ये अपनी स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने में ही विफल हो रहे हैं। इस दौरान यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कई बार युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया गया और हर बार अमेरिका ने इस पर वीटो किया। खूब सारी जद्दोजहद के बाद जब युद्ध विराम पर सहमति बनी भी तो इजराइल के तानाशाही रवैये की वजह से बर्बाद हो गया। लेकिन इजराइल के हर उस जुल्म में अमेरिका भी बराबर का भागीदार है। आज अगर अमेरिका इजराइल की पीठ पर न खड़ा होता तो इजराइल इतनी क्रूरता नहीं दिखाता। आज अमेरिका की साथ की वजह से ही इजराइल गजा छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि अल अक्सा तूफान के बाद इजराइल ने दावा किया था कि वह हमास को मार डालेगा, लेकिन हमास आज भी मौजूद है जिसके साथ इजराइल लगातार संघर्ष विराम पर बातचीत कर रहा है। तो पिछले 9 महीनों में इजरायली सेना ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? ये मान लिया गया कि हमास समाप्त हो गया है, तब उसने ज़ायोनी सैनिकों पर भारी हमले किए। 9 माह की लगातार लड़ाई के बाद भी हमास के विभिन्न लड़ाके अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। तो फिर गजा में ज़ायोनी सेना से कौन लड़ रहा है? अगर 9 माह के लगातार युद्ध के बावजूद इजरायली सेना हमास को खत्म नहीं कर सकी तो इस युद्ध का क्या फायदा? या क्या इजराइल का लक्ष्य गजा को नष्ट करना था? क्या ज़ायोनी सेना निर्दोष लोगों का नरसंहार करके फिलिस्तीनियों को आतंकित करना चाहती थी ताकि वे गजा लौटने के बारे में सोचे भी नहीं? इसके बाद शरणार्थी शिविरों पर हवाई हमले शुरू हो गए। इजरायली सेना का मकसद हमास को खत्म करना था, उसके सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया जाता। लेकिन ये युद्ध गजा के लोगों के खिलाफ था, इसीलिए युद्ध का दायरा भी लोगों तक ही सीमित था। अब तक इस दावे पर कि हमास ने शरणार्थी शिविरों का आश्रय स्थल बनाया है, अस्पताल और पूजा स्थल उसके सैनिकों का केंद्र रहे, फिर इन इमारतों पर हमला क्यों किया गया? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नष्ट किया गया? इसका कारण किसी से छिपा नहीं। इजराइल का लक्ष्य गजा के लोगों का नरसंहार था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि घावों से जूझ रहे और मर रहे लोगों को समय पर इलाज मिले और इसके कारण सार्वजनिक इमारतें नष्ट कर दी गई। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया को इजराइल का यह युद्ध अपराध नजर नहीं आया, नहीं तो दुनिया अब तक इजरायली आक्रामकताओं के खिलाफ एक राय पर पहुंच चुकी होती। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय जनमत की एकता देखने को मिली। यूक्रेन के कारण गजा में मानवीय संकट, यदि नहीं तो दुनिया इस क्रूरता पर चुप क्यों थी? वैश्विक स्तर पर चेहरा बचाए, वरना इस युद्ध में अमेरिका ने सबसे ज्यादा हथियार इजराइल को भेजे हैं। अगर अमेरिकी मदद नहीं होती तो अल अक्सा तूफान के बाद यह युद्ध कब तय होता? इजराइल की सेना को सहायता और हथियार लगातार स्टॉकहोम भेजे गए। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पीस स्टडीज इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूएस ने 2019 से 23 तक इजराइल को उसकी 69% हथियारों की जरूरतें प्रदान की है और हमास के हमले के बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया, जिसके सटीक आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं। यानी ज़ायोनी सेना अपने मंसूबों में सफल होती तो इजरायली नागरिक कभी भी बंधकों की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं करते। उनके लगातार विरोध से पता चलता है कि ज़ायोनी सेना को हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इजरायली मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने भी ये स्वीकार किया है कि वो युद्ध हार चुके हैं। अभी तक गजा पर कब्जा नहीं किया जा सका है, जिसके लिए नेतन्याहू ने दावा किया था कि कुछ ही दिनों में हम गजा को जीत लेंगे और हमास को खत्म कर देंगे। हालांकि गजा में भी हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल को लाल सागर में कम नुकसान नहीं हुआ है,
हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर ऐसे ठिकानों को भी निशाना बनाया जिसकी ज़ायोनी शासक कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के बीच 7 अक्टूबर के बाद से गजा के लोग लगातार निर्वासन में रह रहे। वे जहां भी शरण लेते हैं वहां इजरायली सेना बम गिराना शुरू कर देती है। इस दौरान कितने लोग बेघर हो गए और उन्हें गजा छोड़ना पड़ा, इस बात को खुद यूएनएससी ने भी स्वीकार करते हुए कहा कि गजा में 19 मिलियन लोग निर्वासन में रहने को मजबूर हैं। उनकी स्थिति बहुत चिंताजनक है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में राफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कुपोषण के कारण एक बड़ी आबादी की मृत्यु हो सकती है। यदि जल्द ही गजा में मानवीय सहायता का एक बड़ा बैच पहुंचाया गया तो 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों की जान चली जाएगी। इस क्षेत्र में खतरा पैदा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लगातार कहा है कि इजराइल गजा के खिलाफ भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। शहादत की भावना लगातार दृढ़ता और प्रतिरोध की मांग कर रही है और वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अगर गजा के लोग हमास के खिलाफ खड़े होते तो ये युद्ध आज 9वें महीने में प्रवेश नहीं करता। इसलिए गजा के लोगों के प्रतिरोध और शहादत के जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीबीजे मीडिया।